हेलो बच्चों, क्लॉक की 2 क्लास हो चुकी हैं। आज तीसरे क्लास में हम लोग 2 क्लास में जितना पढ़े हैं उस पर न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। तो पहला न्यूमेरिकल होगा हाउ मेनी एंगल ऑफ रोटेशन made by all of the 3 hands of a clock, made by all of the 3 hands of a clock। ठीक है, in given time interval, in given time interval, ठीक है। इसमें ए पार्ट है 1 मिनट में, बी पार्ट 10 मिनट, सी में करना है 1 सेकेंड, 1 सेकेंड को डबल डैश से लिखाते हैं ऊपर। डी पार्ट में करेंगे 3 मिनट 3 सेकेंड, और फिर ई पार्ट करेंगे 1 मिनट 15 सेकेंड में। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक घड़ी है, उसकी तीनों सुइयाँ 1 मिनट बाद या 1 मिनट में कितना एंगल्स बनाती हैं, मिड मतलब बनाना। और बी पार्ट में निकालेंगे कि तीनों सुइयाँ 10 मिनट में कितना एंगल बनाएंगी। फिर सी पार्ट में बताना है कि 1 सेकेंड में तीनों सुइयाँ कितना एंगल बनाएंगी। ठीक है, और डी पार्ट में 3 मिनट 3 सेकेंड बीतेगा तो घड़ी की मिनट वाली सुई कितना एंगल बनाएगी, घंटे वाली कितना एंगल बनाएगी, और सेकेंड वाली कितना एंगल बनाएगी। वैसे ही करना है इसको। तो हमने जो पढ़ा है क्लॉक की पहली क्लास में, क्लॉक की पहली क्लास में पढ़े हैं, उसको यहाँ पर साइड में नोट कर लीजिए कि मिनट हैंड के बारे में पढ़ा है हमने कि जो मिनट हैंड होता है वो 1 मिनट में कितना एंगल बनाती है, 6 डिग्री। ठीक, और जो आवर हैंड है वो 1 मिनट में कितना एंगल बनाती है, आधा डिग्री। और जो सेकंड हैंड है वो 1 मिनट में कितना एंगल बनाती है, 360 डिग्री। ठीक है, तो अगर ये 1 मिनट में 6 डिग्री बनाती है तो 1 सेकंड में कितना बनाएगी, तीनों का 1 सेकंड में निकाल लेते हैं, काम करेगा। तो जरा मिनट हैंड का देखिए, मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री। मिनट हैंड की बात करें तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकेंड, 60 सेकेंड, 60 सेकेंड में 6 डिग्री। ठीक है, तो 60 सेकेंड में 6 डिग्री, तो 1 सेकेंड में कितना एंगल बनाएगी, 60 सेकंड में 6 डिग्री बनाती है तो 1 सेकंड में कम बनाएगी। कम के लिए डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर दिया हमने इतना डिग्री, तो कितना आ जाएगा 1/10 डिग्री। ठीक है, 1 सेकंड में मिनट वाली सुई 1/10 डिग्री एंगल बनाएगी। ठीक है, और आवर हैंड की बात कर लें। आवर हैंड जो है कि 1 मिनट में
आधा डिग्री एंगल बनाती है, ठीक है। 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड, 60 सेकंड में आधा डिग्री बनाएगी। तो 1 सेकंड में निकालने के लिए इसी 1/2 में डिवाइड कर दें, किससे, 60 से, ठीक है। तो ये 1/2 डिवाइड बाई 60, 60 का मतलब 60/1, तो 1/2 इसको मल्टीप्लिकेशन में लिख करके इसको पलट देते हैं 1/60, तो कितना आ गया 1/120 डिग्री। 1 सेकंड में घंटे वाली सुई इतना एंगल रोटेट होती है, 1/120 डिग्री, ठीक है। और जरा सेकंड हैंड के बारे में भी देख लीजिए। सेकंड हैंड की बात करें तो ये होता है 1 मिनट में कितना डिग्री, 360 डिग्री। तो 1 मिनट में 60 सेकंड, 60 सेकंड में 360 डिग्री, ठीक है। तो 1 सेकंड में निकालने के लिए कम होगा तो डिवाइड कर देंगे 360/60, तो आ गया 1 सेकंड में कितना डिग्री, 6 डिग्री। ये 1 सेकंड में 6 डिग्री रोटेट हो जाएगी, ठीक है। ये तो प्रैक्टिस के लिए था, वो नोट करना है, ठीक है। वो बेसिक बात है क्लॉक की, ये बेसिक बात है, इसी के प्रयोग से सारे क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि एक क्लॉक होगी हमारे पास, उसको यहाँ साइड में बनाइए, ठीक है। एक क्लॉक है, इसमें 12, 6, 3, 9, ये सेंटर से तीनों सुइयाँ, यहाँ पर सेकंड हैंड, मिनट हैंड और आवर हैंड, ठीक है। लेंथ वाइज पहचान लेंगे कौन सी सुई कौन सी है, ठीक है। तो ए पार्ट क्या कह रहा है कि यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे ए पार्ट पहले। तो बताना है कि 1 मिनट में घड़ी की तीनों सुइयाँ कितना कितना एंगल रोटेट होंगी। तो 1 मिनट तो निकाल के रखे हैं हम लोग, मिनट वाली सुई 6 डिग्री डायरेक्ट लिख देंगे क्योंकि उसको तुम लोग निकाल चुके हैं। जो मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री बनाएगी, 1 मिनट का आंसर हो गया 6 डिग्री। और जो आवर वाली सुई है वो 1 मिनट में आधा डिग्री बनाएगी, ठीक है। और जो सेकंड वाली सुई है वो 1 मिनट में 360 डिग्री एंगल घूम जाएगी, ठीक है। ए पार्ट का आंसर हो गया। और बी पार्ट में क्या पूछा गया है, 10 मिनट में पूछा है। तो 10 मिनट में मिनट वाली सुई अगर 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है, देखिए यहाँ पर एक कॉलम बनाइए, यहाँ पर होगा आपका मिनट हैंड, आवर हैंड और सेकंड हैंड, और यहाँ पर होगा 10 मिनट में, ठीक है। तो मिनट वाली सुई अगर 1 मिनट में 6 डिग्री बनाती है तो 10 मिनट में मल्टीप्लाई हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है ना। और ऐसे कर लेंगे, मिनट वाली सुई की बात करें तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 10 मिनट में कितना डिग्री, 60 डिग्री, 10 × 6, ठीक है। और आवर हैंड देखिए, आवर हैंड 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 10 मिनट में 1/2 × 10, क्यों, क्योंकि 1 मिनट में आधा डिग्री है तो 10 मिनट में तो समय ज़्यादा हो गया तो एंगल भी ज़्यादा होगा, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा 5 डिग्री, ठीक है, 5 डिग्री। अब सेकंड वाली सुई 10 मिनट में, देखिए सेकंड वाली सुई 1 मिनट में 360 डिग्री मतलब 1 चक्कर, तो 10 मिनट में 10 चक्कर, 10 × 360 डिग्री, ठीक है ना। अच्छा 10 × 360 का मतलब देखिए, अब ये इक्विवेलेंट है 360 के, ठीक है।
अब ये एक्चुअल में तो इसकी वैल्यू 3600 है, ठीक है। 3600 डिग्री इक्विवेलेंट है 360 डिग्री के। कैसे? देखिए, अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ और 10 चक्कर घूम जाऊँ या एक चक्कर घूमूँ, पहले एक चक्कर घूमूँ तो यहाँ आ गया, ठीक है, और फिर ऐसे ही 10 चक्कर घूमूँ तो अभी तो उसी पोजीशन में आऊँगा ना। तो एक चक्कर घूमने के बाद मैं जिस स्थिति में आया, 10 चक्कर घूमने के बाद भी उसी स्थिति में आ रहा हूँ, ठीक है। तो एक चक्कर का एंगल और 10 चक्कर का एंगल इक्विवेलेंट होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका बी पार्ट हो गया। अब सी पार्ट में क्या पूछा है? सी पार्ट में पूछा है कि 1 सेकंड में, तो इसको मैं रब करूँगा, ये तो रफ वर्क है, ठीक है। सी पार्ट में क्या पूछा है? 1 सेकंड में, यहाँ पर भी एक कॉलम बनाइए, यहाँ मिनट हैंड, आवर हैंड और सेकंड हैंड, और यहाँ 1 सेकंड में, ठीक है। तो 1 सेकंड में मिनट वाली सुई कितना एंगल रोटेट हो गई, हमने वहाँ निकाला है कि 1 सेकंड में मिनट वाली सुई इतना डिग्री और आवर वाली उतना और सेकंड वाली इतना। तो यहाँ लिख देंगे कि जो मिनट वाली सुई है वो 1 सेकंड में 1/10 डिग्री, 1/10 डिग्री, और आवर वाली सुई 1/120 डिग्री, ठीक है। और जो सेकंड वाली सुई है वो 6 डिग्री घूमेगी, ठीक है। डी पार्ट इस क्वेश्चन का, 3 मिनट 3 सेकंड में, यहाँ होगी मिनट वाली सुई, आवर वाली सुई और सेकंड वाली सुई। समय कितना बीत रहा है? 3 मिनट 3 सेकंड, ठीक है। 3 मिनट 3 सेकंड में मिनट वाली सुई कितना एंगल घूमेगी, तो निकाल लेते हैं। देखिए 3 मिनट में कितना घूमेगी, पहले ये निकालिए। जो मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है, तो 3 मिनट में कितना घूमेगी? 18 डिग्री, प्लस 3 सेकंड का इसमें ऐड कर देंगे। मिनट वाली सुई 1 सेकंड में कितना घूमती है? 1/10 डिग्री, तो 3 सेकंड में 1/10 मल्टीप्लाई 3, दैट इज 3/10, ठीक है। इतना डिग्री, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 183/10 डिग्री, ठीक है। और आवर वाली सुई 1 मिनट में कितना घूमती है? आधा डिग्री, तो 3 मिनट में कितना घूमेगी? 1/2 मल्टीप्लाई 3, दैट इज 3/2 डिग्री, प्लस 3 सेकंड का निकाल लेते हैं। आवर वाली सुई 1 सेकंड में 1/20 डिग्री घूमती है, तो 3 सेकंड में, 3 सेकंड है ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3/120, ठीक है। ये कट जाएगा, 1/40 हो जाएगा, ठीक है। अब 3/2 डिग्री प्लस 1/40 डिग्री, इनके एलसीएम लेंगे तो आएगा 40, ठीक है। अब 2 से 20 बार जाएगा 40, तो 2 से 2 में 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा, तो 3 में भी 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 60, 60 प्लस 1 दैट इज 61, ठीक है। 61/40 डिग्री। सेकंड वाली सुई 3 मिनट और 3 सेकंड में कितना एंगल रोटेट होगी, देखिए। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पर एक बात आप लोग नोट कर लीजिए कि जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है, अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ और कोई लड़का आया बाहर से, गेट खोल के बाहर से आया और मुझे देखा, ठीक है, मुझे देखा और चला गया, ठीक। और वो जब चला गया तो मैं ऐसे एक चक्कर घूम गया और फिर उसको बुलाया और उससे पूछा कि अब बताओ कि मैं कितना एंगल रोटेट किया। वो तो कहेगा कि आपने रोटेट ही नहीं किया, लेकिन मैं तो रोटेट किया ना, मैंने तो एक चक्कर लगाया, मतलब मैंने तो 360 डिग्री घूम गया हूँ। लेकिन वो कह रहा है कि एक भी चक्कर आप नहीं घूमे हैं, ठीक है ना। तो वो भी उसकी बात सही है, क्योंकि वो जो देखेगा वही कहेगा ना। वो तो देख रहा है कि मैं जिस पोजीशन में पहले था अभी भी उसी पोजीशन में हूँ, इसलिए वो कह रहा है कि हमने रोटेट ही नहीं किया।
तो यहाँ से एक बात नोट करेंगे कि एक चक्कर घूमना मतलब 360 डिग्री घूमना मतलब न घूमने के बराबर होता है, ठीक है ना। मतलब 360 डिग्री घूम जाना मतलब 0 डिग्री घूमना, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको कह सकते हैं इक्विवेलेंट टू 0 डिग्री, 360 डिग्री को, ठीक है। तो वहीं से यहाँ करेंगे कि ये जो सेकंड वाली सुई है वो 1 मिनट में 1 चक्कर घूम जाती है, तो 3 मिनट में 3 चक्कर घूमेगी, ठीक है ना। तो जिस पोजीशन से शुरू की थी उसी पोजीशन पर फिर आ जाएगी, तो उसका एंगल इक्विवेलेंट टू 0 होगा, ठीक है ना। तो 3 मिनट में जो एंगल घूमी है असल में तो 3 × 360 होगा, लेकिन उसकी वैल्यू इक्विवेलेंट होगी, समतुल्य होगी 0 डिग्री के, ठीक है ना, क्योंकि जिस पोजीशन से शुरू की उसी पोजीशन पे आ गई, ठीक है। प्लस 3 सेकंड में, तो सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में 6 डिग्री घूमती है, तो 3 सेकंड में 3 × 6 दैट इज 18 डिग्री। इनको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 18 डिग्री, ठीक है। ये डी पार्ट हो गया क्वेश्चन का। अब ई पार्ट देखिए, ई पार्ट में क्या कह रहा है कि 1 मिनट 15 सेकेंड, 1 मिनट 15 सेकेंड, ठीक है। मिनट वाली सुई, आवर वाली सुई और सेकंड वाली सुई, ठीक है। तो जो मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में कितना घूमती है, नोट करिए 6 डिग्री, प्लस 15 सेकंड में मिनट वाली सुई 1 सेकंड में 1/10 डिग्री, तो 15 सेकंड में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 15/10 डिग्री, ठीक है। इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये इनकी 1 है, नीचे एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा, और 60 + 15 75/10 डिग्री, ठीक है। अब आवर वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री घूमती है, प्लस 15 सेकंड में कितना घूमेगी, देखिए 1 सेकंड में आवर वाली इतना घूमती है 1/120, तो 15 सेकंड में 15/120 मल्टीप्लिकेशन करने पर आएगा, ठीक है। इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 120, ठीक है। तो 60 ही हो जाएगा प्लस 15 दैट इज 75/120, ठीक है। अब सेकंड वाली सुई की बात करें, सेकंड वाली सुई 1 मिनट में कितना घूमती है, 1 चक्कर लगा लेती है, तो उसके द्वारा घुमा गया एंगल इक्विवेलेंट टू 0 होगा, प्लस 15 सेकंड में 1 सेकंड में 6 डिग्री घूमती है, तो 15 सेकंड में 15 × 6 दैट इज 90 डिग्री। इनको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, ठीक है। हमने जितना सीखा है 2 क्लास में, आज इस पे क्वेश्चंस लगाने हैं, और सारे क्वेश्चंस इजी से लेकर टफ तक सारे क्वेश्चंस इतने डाटा ये जो दिया हुआ है इतने सही लगाने हैं, इसी का प्रयोग करना है। तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इफ द आवर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक बी एट सेम पोजिशन एट एन इंस्टेंट। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन नंबर 2, इफ द आवर हैंड एंड minute hand, if the hour hand and minute hand of a clock ठीक है at the same position, at the same position at an instant, at an instant
क्या कह रहा है कि अगर किसी क्षण, इंस्टेंट का मतलब होता है क्षण, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम, ठीक है, किसी क्षण। तो किसी क्षण घड़ी में जो समय बज रहा है, तो एक समय ऐसा है जिस समय मिनट हैंड एंड आवर हैंड दोनों एक के ऊपर एक हैं, मतलब एक ही पोजीशन पर हैं, ठीक है। मतलब उनके बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री का है, ठीक है। फाइंड द एंगल बिटवीन दीज, फाइंड द एंगल बिटवीन को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, ठीक है, बी फिर स्लैश डब्ल्यू, बिटवीन दीज आफ्टर गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, आफ्टर गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि किसी क्षण, किसी एक पार्टिकुलर टाइम पर जो आवर हैंड और मिनट हैंड है वो एक ही पोजीशन पर है, मतलब एक ही जगह पर है घड़ी में, तो मतलब एक के ऊपर एक होंगी, ओवरलैप हो रही होंगी, ठीक है। तो इस तरह से हैं, इसको भी हटाइए, ये मिनट हैंड है, आवर हैंड है, देखिए मिनट हैंड एंड आवर हैंड एक ही पोजीशन पर हैं। जब एक ही पोजीशन पर हैं, एक ही स्थिति, एक ही जगह पर हैं, तो उनके बीच में एंगल इस समय 0 डिग्री का है, ठीक है। तो अब हमें बताना है, अच्छा ये एंगल अभी 0 डिग्री का है, कुछ देर बाद तो एंगल 0 डिग्री नहीं रहेगा, वो तो एंगल बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये इधर तेज़ी से घूमेगी और ये धीमे धीमे घूमेगी, ठीक है ना। तो एंगल तो बनेगा। अब तो आपको बताना है कि आपको टाइम दिया जाएगा, उस टाइम पर आपको बताना है कि एंगल कितना बनेगा। तो पहला है एट दैट इंस्टेंट, एट दैट इंस्टेंट मतलब उसी क्षण कितना एंगल होगा, जिस क्षण ये दोनों एक ही स्थिति में है। और बी पार्ट है 1 मिनट, और सी पार्ट में है 1 सेकेंड में बताना है, 1 सेकेंड बाद, ठीक है। और फिर डी है 1 मिनट 1 सेकेंड, 1 मिनट 1 सेकेंड। और ई पार्ट में है 2 मिनट, और डी पार्ट में है 3 मिनट 3 सेकेंड, नहीं एफ है ना, एफ पार्ट, ठीक है। और फिर जी पार्ट है 1 आवर 1 मिनट 1 सेकेंड, ठीक है। इसमें इतने समय के बाद या इतने इतने समय पर कितना एंगल इनके बीच में बनेगा। तो देखिए इसकी एनालिसिस थोड़ा देख लीजिए कि हमने जो क्लास में पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, कि जब 1 मिनट का समय अगर बीतता है तो 1 मिनट का अगर समय बीतता है तो जो मिनट वाली सुई है वो किधर घूमेगी, ऐसे है, तो तेज़ी से ऐसे घूमेगी, ठीक है। और जो घंटे वाली सुई है वो भी ऐसे ही घूमेगी, लेकिन धीमे से घूमेगी, धीमे धीमे, ठीक है। तो 1 मिनट में ये वाली सुई 6 डिग्री घूम जाएगी, मिनट वाली ये 6 डिग्री इधर आ जाएगी, तो मान लीजिए यहाँ आ गई, ठीक है, 6 डिग्री घूम गई। और उसी 1 मिनट में जो आवर वाली सुई है वो धीमे धीमे घूमेगी, तो घूमेगी कितना, आधा डिग्री, मान लीजिए घूम करके यहाँ चली आई आधा डिग्री, तो ये पूरा 6 डिग्री है और ये पूरा आधा डिग्री है, तो 6 में से आधा घटा दीजिए तो आपको ये एंगल मिल जाएगा, ठीक है ना। तो 6 - 1/2 आ जाएगा 5.5, ठीक है।
तो 1 मिनट बाद उनके बीच में इतना एंगल बन जाएगा। देखिए ये मिनट वाली सुई, ये आवर वाली सुई, इतना एंगल बन रहा है क्योंकि ये दूर गई है 6 डिग्री और आवर वाली सुई उससे करीब चली गई है 8 डिग्री, तो एंगल कितना रह जाएगा अभी, इतना डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ सॉल्व करेंगे। ए पार्ट इस क्वेश्चन का, एट दैट इंस्टेंट, मतलब उस क्षण आप बताइए एंगल इन दोनों के बीच में, जिस क्षण ये दोनों एक ही स्थिति में, एक ही पोजीशन पर हैं, तो जिस समय ये दोनों एक ही पोजीशन पर हैं उस क्षण इनके बीच में एंगल 0 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि एक के ऊपर एक होंगे ना, सर्कुलर डिस्टेंस, वृत्तीय दूरी बनेगी नहीं, जब वृत्तीय दूरी नहीं बनती है तो एंगल 0 होता है। बी पार्ट, 1 मिनट बाद इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो मैंने बताया 5.5 डिग्री का बनेगा इनके बीच में। ठीक है, और 1 सेकंड बाद आपको बताना है, तो देख लीजिए कि मिनट वाली सुई 1 सेकंड में 1/10 डिग्री घूम जाती है। सी पार्ट यहाँ सॉल्व करते हैं। मिनट वाली सुई 1 सेकंड में कितना एंगल घूमेगी, 1/10 यहाँ लिख दिए, इतना डिग्री। ठीक है, जब ये तेज़ी से घूम गई उतना डिग्री, समझ रहे हैं, जब ये तेज़ी से इतना डिग्री घूम गई तो इतना डिग्री का दूरी बना दी, लेकिन फिर आवर वाली सुई इससे करीब जा रही है, तो करीब जाने से एंगल कम हो जाएगा, तो माइनस करेंगे कितना, आवर वाली सुई 1 सेकंड में कितना घूमती है, 1/120 डिग्री। ठीक है, इसको समझ लीजिए। एक बार समझिए, बार बार नहीं समझाऊंगा, फिर ये लास्ट बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर इसी बात को एक्सप्लेन नहीं करूँगा, फिर डायरेक्ट सॉल्व करूँगा। ठीक है, देखिए मिनट वाली सुई ये तेज़ी से घूमती है इधर और ये धीमे धीमे आती है। ठीक है, तो इसके मिनट वाली सुई के इधर घूमने से इनके बीच की वृत्तीय दूरी बढ़ती है, लेकिन ये धीमे धीमे आ रही है पीछे से, तो ये इससे करीब जा रही है। घंटे वाली सुई जब उससे करीब जा रही है तो ये दूरी को कम करने का प्रयास कर रही है। ठीक है ना, तो ये जितना एंगल घूमेगी उतना एंगल कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए माइनस कर दे रहे हैं यहाँ पर। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, एलसीएम लेंगे इनका 120, 12 - 1 दैट इज 11/120 डिग्री। 1 सेकंड के बाद मान लीजिए कि अभी ये दोनों सुइयाँ एक ही स्थिति में है ना, इनके बीच में 0 डिग्री एंगल है। जब 1 सेकंड बीतेगा ना तो इन दोनों के सुइयों के बीच में कुछ एंगल बन जाएगा, वो एंगल होगा इतना 11/120। ठीक है, और फिर डी पार्ट इस क्वेश्चन का, 1 मिनट 1 सेकंड के बाद। अब देखिए 1 मिनट 1 सेकंड में पहले आप निकाल लीजिए कि मिनट वाली सुई 1 मिनट 1 सेकंड में कितना एंगल घूमती है, और आवर वाली सुई 1 मिनट 1 सेकंड में कितना एंगल घूमती है। फिर दोनों को निकाल के माइनस कर देंगे। मिनट वाली सुई तेजी से चली गई दूर और आवर वाली सुई इतना डिग्री करीब आ गई, तो एंगल निकालने के लिए दोनों को माइनस करेंगे। ठीक है, तो 1 मिनट 1 सेकंड में निकालना है। मिनट वाली सुई 1 मिनट में घूमती है 6 डिग्री, यहाँ लिखा हुआ है 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है, और 1 सेकंड में 1/10 डिग्री, तो प्लस 1/10 डिग्री। इनको ऐड करेंगे कितना आएगा, 61/10 डिग्री। ठीक है, एलसीएम लेंगे 10, फिर 60 + 1 61, और आवर वाली सुई 1 मिनट 1 सेकंड में कितना एंगल घूमेगी, तो 1 मिनट में कितना घूमती है आवर वाली, आधा डिग्री 1/2 डिग्री, प्लस 1 सेकंड में 1/20 डिग्री, वहाँ लिखा हुआ है, यहाँ देख लीजिए लिखा हुआ है। तो आवर वाली सुई 1 मिनट 1 सेकंड में कितना एंगल घूम जाएगी, इनको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे 120। ठीक है, ये आ जाएगा कितना, 61/120 आएगा ना। ठीक है, तो
आफ्टर 1 मिनट, आफ्टर 1 मिनट, वेट, यहाँ दिख नहीं रहा होगा आपको, इतना नीचे नहीं दिख रहा होगा, देखिए अब 1 मिनट 1 सेकंड के बाद मिनट वाली सुई इतना डिग्री घूम गई इधर, मिनट वाली सुई यहाँ थी, ठीक है, अब यहाँ से चली आई और आवर वाली यहाँ थी, दोनों एक ही पोजीशन पे थी, अब मिनट वाली यहाँ चली आई, तो आवर वाली अगर यही रहती तो इनके बीच में इतना दूरी बन जाता, ठीक है, लेकिन आवर वाली यहीं पे नहीं रही, थोड़ा सा इधर आ गई, इधर आ गई, ठीक है ना, तो कितना इधर है, इतना, तो जितना मिनट वाली घूमी थी इतना और आवर वाली घूम गई इतना, तो पूरे में से अगर हम इतना माइनस कर दें तो इतने मिनट के बाद ये एंगल रह जाएगा, ये एंगल बचेगा, ठीक है, इसीलिए माइनस करते हैं यहाँ पर। तो 1 मिनट, इसमें इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, यहाँ पे आप देख लीजिए कि 1 मिनट 1 सेकंड के बाद जो इनके बीच में एंगल बनेगा वो 61/10, ध्यान रखिएगा कि इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको नहीं, 61/10 माइनस 61/120, ठीक है, 10 है, 10 है, ठीक है, तो इनका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 120 आएगा एलसीएम, ठीक है, फिर 61 मल्टीप्लाई 12 करना पड़ेगा, 61 मल्टीप्लाई 12 माइनस 61, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पर आएगा 61 मल्टीप्लाई 11/12, इतना डिग्री। 1 मिनट 1 सेकंड के बाद इन दोनों सुइयों के बीच में, मिनट और आवर वाली सुई के बीच में इतना एंगल बन जाएगा। अभी मान लीजिए कि दोनों सुइयां ठीक 12 पर हैं दोनों, और जब 1 मिनट 1 सेकंड का समय बीतेगा तो इनके बीच में कुछ सर्कुलर डिस्टेंस बन जाएगा, ये सुई कुछ मिनट वाली सुई कुछ यहाँ आ जाएगी और आवर वाली सुई कुछ यहाँ आ जाएगी, इनके बीच में जो एंगल बनेगा, जो सर्कुलर डिस्टेंस बनेगा वो ये होगा, ठीक है ना, तो ये जो एंगल बनेगा उसकी वैल्यू होगी इतनी, ठीक है, तो डी पार्ट हो गया। अब ई पार्ट देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। ई पार्ट देखिए, आफ्टर 2 मिनट, तो 2 मिनट में मिनट वाली सुई कितना घूमती है, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 2 मिनट में 12 डिग्री, 12 डिग्री माइनस ये घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री, 2 मिनट में 1 डिग्री, ठीक है, माइनस 1 डिग्री, माइनस करते हैं तो 11 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, मतलब अभी जब 12 बज रहा है, कितना बज रहा है 12, तो ठीक 12 बजे दोनों एक पोजीशन पर होंगी, और भी ऐसे समय होंगे जिन पर ये दोनों एक पोजीशन पर होंगी, लेकिन मैं उसमें से 12 को ले रहा हूँ। ठीक 12 बजे ये दोनों सुइयाँ एक ही स्थिति पे हैं, एक ही जगह पर हैं, तो इनके बीच में एंगल 0 डिग्री है। जब 12:02 होगा तो इनके बीच में 11 डिग्री एंगल बन जाएगा, ठीक है। अब एफ पार्ट इस क्वेश्चन का, 3 मिनट 3 सेकंड के बाद, तो पहले आप कैलकुलेट करिए कि मिनट वाली सुई 3 मिनट 3 सेकंड में कितना एंगल रोटेट होती है। तो 3 मिनट में 18 डिग्री प्लस 3 सेकंड में 3/10 डिग्री, वहाँ से देख लेंगे इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 183/10 डिग्री, ठीक है। और आवर वाली सुई 3 मिनट 3 सेकंड में कितना एंगल घूमेगी, तो 3 मिनट में कितना घूमेगी, 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 3 मिनट में 3/2 डिग्री प्लस, अब आवर वाली सुई 1 सेकंड में 1/120 डिग्री, तो 3 सेकंड में 3/320,
3/320 मतलब 1/40 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे आएगा 40, ये जाएगा 61, ठीक है। 20 और 20 66, ठीक है। तो इन दोनों को माइनस कर देंगे तो लिखेंगे आफ्टर 3 मिनट 3 सेकेंड, 3 मिनट 3 सेकेंड के बाद जो इनके बीच में एंगल बनेगा वो इसमें से इसको माइनस करेंगे। 183/10 माइनस 60/40, ठीक है। इनको एलसीएम ले जाएगा 40, 180 मल्टीप्लाई 4 करना पड़ेगा, तो 3 4 जा 12 और 73 आ जाएगा। फिर 732 माइनस 61, ठीक है। सॉल्व करिए कितना आ जाएगा, 2 में से 1 गया 1 और 67, 671 डिवाइड बाई 40 डिग्री, ठीक है। 3 मिनट 3 सेकंड के बाद मिनट और आवर वाली सुई के बीच में जो एंगल बनेगा वो होगा इतना, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछता कि ये दोनों सुई एक ही स्थिति में हैं, अभी एक ही पोजीशन पर हैं, तो एंगल 0 है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सिर्फ मिनट वाली सुई रोटेट कर रही है और आवर वाली सुई को बांध दिया गया है, वो रोटेट नहीं कर पा रही है, ठीक है। और मिनट वाली सुई एकदम बिल्कुल फ्री है, जैसे वो मूव कर रही थी वैसे मूव करेगी, ठीक है। तो अगर आवर वाली सुई को हम बांध दिए, उसको मूव नहीं करने दे रहे हैं और मिनट वाली सुई फ्री है मूव करने के लिए, तब 3 मिनट 3 सेकंड के बाद इन दोनों सुई के बीच में कितना एंगल बनेगा, तो वो होगा सिर्फ इतना, सिर्फ इतना, ठीक है, सिर्फ इतना। क्योंकि ये तो घूम ही नहीं पाएगी ना, जितना ये घूम जाएगी उतना ही एंगल बन जाएगा, ठीक है। ये इतना घूम गई और ये इतना करीब चली गई, इसलिए माइनस कर रहा है, एंगल में कमी आ जा रही है। और अगर मैं आपसे बोलूं कि मिनट वाले को बांध दें और आवर वाली एज इट इज रहे, जैसे फ्री कर रही थी, मूव करती है वैसे ही मूव करे, तो 3 मिनट 3 सेकंड के बाद उन दोनों के बीच में इतना एंगल बनेगा, ठीक है। अब एफ पार्ट हो गया। अब इस क्वेश्चन का लास्ट जी पार्ट। जी पार्ट में क्या कह रहा है, 1 आवर 1 मिनट 1 सेकंड के बाद, तो पहले आप कैलकुलेट कर लीजिए कि मिनट वाली सुई 1 आवर 1 मिनट 1 सेकंड में कितना एंगल रोटेट होगी। तो 1 आवर में कितना रोटेट होती है मिनट वाली, बताइए। 1 आवर में वो एक चक्कर लगा लेती है मिनट वाली सुई। जो मिनट वाली सुई है जब 1 घंटे में एक चक्कर लगा लेगी तो मतलब 360 डिग्री घूम जाएगी। 360 डिग्री घूमना वो इक्विवेलेंट होता है 0 डिग्री के। मैं 0 लिख रहा हूँ, आप 360 लिखेंगे, सॉल्व करेंगे तब भी आंसर आएगा, ठीक है। तो मिनट वाली सुई 1 घंटे में 0 डिग्री घूमेगी, प्लस 1 मिनट में 6 डिग्री घूमेगी, प्लस 1 सेकंड में 1/10 डिग्री, ठीक है। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 61/10 डिग्री। अब आवर वाली सुई 1 आवर 1 मिनट 1 सेकंड में कितना एंगल घूमेगी। जो घंटे वाली सुई है वो भी यहाँ पर है। 1 घंटे बाद वो इसमें घड़ी में पूरे 12 सेक्शंस होते हैं, तो 1 घंटे में वो 1 सेक्शन घूमेगी, और 1 सेक्शन का मतलब होता है 30 डिग्री, ठीक है, ठीक है। और फिर 1 मिनट में आधा डिग्री प्लस 1/2 प्लस 1 सेकंड में 1/120 डिग्री। इनको ऐड कर लीजिए, फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो आएगा आपका 120, ठीक है। ऐसे कैलकुलेशन थोड़ा कट ऑफ हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली इसमें से इसको माइनस करिए, ठीक है ना। आफ्टर 1 आवर 1 मिनट 1 सेकेंड
जो इनके बीच में एंगल बनेगा वो इसमें से माइनस करेंगे इतना, ठीक है। अब देखिए ये बड़ा है, बड़े में छोटा माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो 30 प्लस 1/2 प्लस 1/20 माइनस 61/10, ठीक है। इसको आप माइनस कर लीजिए, जो कुछ भी आंसर आएगा उतना डिग्री ये एंगल बन जाएगा इनके बीच में, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप का सवाल होगा थर्ड। जहाँ कहीं आपको समस्या हो वहाँ पर आप पॉज करिए वीडियो को और एक बार और देखिए, और फिर भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट करिए, कमेंट में आपका सॉल्यूशन दिया जाएगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत का तो होना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, वे थोड़ा इंक डाल दूँ। अब इसमें भी 3 टाइप के क्वेश्चंस और बचे हैं। वो 3 टाइप के क्वेश्चन इस प्रकार के हैं कि अब आपको दिया जाएगा कि एक क्लॉक है, उसमें भी 2 बज रहे हैं, एक घड़ी में 2 बज रहे हैं, तो 2 बजे उनके बीच में कितना एंगल होगा तो हम लोग निकाल ही लेंगे। 2 सेक्शन होंगे, 1 और 2, तो 60 डिग्री एंगल होगा। तो अभी अगर 60 डिग्री एंगल है तो एक आफ्टर 1 मिनट कितना एंगल रह जाएगा, आफ्टर 2 मिनट उनके बीच में कितना एंगल रह जाएगा, क्योंकि समय बढ़ने के साथ साथ पहले एंगल कम होगा, फिर कम होते तो 0 होगा, और फिर और समय बढ़ेगा तो एंगल 0 से इंक्रीज करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। और फिर एक और लास्ट प्रकार का क्वेश्चन होगा कि आपको टाइम दिया जाएगा, एक पार्टिकुलर टाइम, उस पार्टिकुलर टाइम पर आपको 3 हैंड्स, तीनों हैंड के बीच में कितना कितना एंगल बनेगा वो बताना होगा। तो वो क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, ठीक है। थैंक यू।